Good morning, everybody. Now we start our English class for learning English. SMS क्लास यानी सरस्वती माँ स्टडी क्लास में आपका स्वागत है। हम पूर्व में प्रेजेंट सिंपल टेंस के बारे में पढ़ चुके हैं और अगर उस टेंस को वापस देखना हो तो उसके सभी लिंक मैं इसके डिस्क्रिप्शन में डालूंगा। अब हम बढ़ रहे हैं प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस की ओर। तो प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस से पहले मैं अपने एक वर्ड लेते हैं, उस पर चर्चा करेंगे। उसके बाद अपन प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस के ऊपर चर्चा करेंगे। आज का अपना जो वर्ड है BASILLEAVES, बेसल लीव्स। बेसल लीव्स क्या होता है? चाय के अंदर इसका प्रयोग होता है, पत्तियां होती है एक, और ये पौधा अपने घर के आंगन में होता है। तो आपको याद हो आ गया होगा कौन से पौधे के बारे में बात की जा रही है? बेसल लीव्स यानी तुलसी पत्ते। जो तुलसी पत्ते होते हैं उनको बेसल लीव्स बोला जाता है। तो जो आज का अपना नया शब्द है वो है बेसल लीव्स। और आपको आपकी मेमोरी में रखना है, जब टी बनाते वक्त अपन बेसल लीव्स डालते हैं, उसमें तुलसी पत्ते डालते हैं, उनको इंग्लिश में बेसल लीव्स कहा जाता है। अब इसके बाद अपन बिना टाइम वेस्ट किए अपन जल्दी से अपना प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस चालू करते हैं। प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस यानी वर्तमान कंटिन्यूस, वर्तमान समय में जो जारी है, कंटिन्यू यानी जारी काम। नाम से ही क्लियर हो रहा है, प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस वर्तमान और कंटिन्यूस जो वर्तमान समय में जारी हो, यानी बोलते वक्त को जो ही काम जारी है। मैं बोल रहा हूं, मैं देख रहा हूं, वे क्रिकेट खेल रहे हैं, वे दौड़ रहे हैं, हम नाच रहे हैं, वह पढ़ रही है, जेठालाल दौड़ रहा है, टीना नहीं आ रही है, हम मार्केट जा रहे हैं। तो जो वर्तमान बोलते समय, अभी के समय के दरमियान जो काम जारी हो, वो कंटिन्यूटी हो, उस संदर्भ में इस टेंस का प्रयोग किया जाएगा। तो अपन कह सकते हैं जो वर्तमान समय में जो काम जारी होते हैं, उस समय उन प्रकार के वाक्यों के लिए प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस का प्रयोग होगा। और मैंने जो वाक्य बोले, वह जा रहा है, मैं खेल रहा हूं, वह दौड़ रही है, वह आ रही है, अगर इन सेंटेंस की समरूपता देखें, इनके पीछे रहा है, रहा हूं, रही है, मैं जा रहा हूं, वह आ रही है। तो इस प्रकार हिंदी वाक्यों के अंत में देखें तो हिंदी वाक्यों के अंत में क्या आएगा? रहा है, रही है, रहा हूं, रहे हैं। इस प्रकार के हिंदी वाक्यों का अंत होता है वो प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस होता है। तो हम इसके बारे में लिख लेते हैं और ये नोट्स आप भी लिख लेना। यहां पर मैंने इस टेंस के बारे में और अच्छे से समझा दिया गया है। इस टेंस में वर्तमान समय में जारी कार्य, जो बोलते समय जारी कार्य को दर्शाया जाता है, अर्थात बोलते समय जारी कार्यों को बताया जाता है। और अगर हिंदी के संदर्भ में देखें, हिंदी वाक्यों के अंत में क्या आता है? तो इस टेंस में हिंदी वाक्यों के अंत में रहा है, रही है, रहे हैं, रहा हूं, रही है, इस प्रकार के शब्द अगर हिंदी वाक्यों के अंत में है तो वो प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस का वाक्य बनेगा। लगभग जिनके अंत में रहा है, रही है, रहे हैं, रहा हूं, रही हूं इत्यादि शब्द आ गए तो वो जो वाक्य होगा वो प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस का होगा। तो इस चीज को आप नोट कर लीजिए। अब आगे अपन देखते हैं एडवर्बियल्स। एडवर्बियल्स यानी इंग्लिश शब्दों, इंग्लिश सेंटेंस के अंदर क्या होगा तो अपने को लगेगा ये प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस का है। जो करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब के सेंटेंस सॉल्व करेंगे वो उसमें अपने को एडवर्बियल का नॉलेज होना जरूरी है, उससे अपने को पता चलेगा वो कौन से टेंस का वाक्य है। तो अब आगे देखते हैं एडवर्बियल्स। उससे पहले इस चीज को आप नोट कर लीजिएगा, किस समय प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस आता है
और हिंदी वाक्यों के अंत में कौन से शब्द होने पर प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस होता है। अब हम देखते हैं एडवर्बियल्स। अब हम इंग्लिश सेंटेंस के संदर्भ में देखें। अगर अपने पास करेक्ट फॉर्म ऑफ द क्वेश्चन आ गया तो उनमें कौन से ऐसे शब्द होंगे, कौन से ऐसे वर्ड होंगे, इनको हम देखकर पता लगा पाए कि वो प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस है, तो वहां पर अपने को एडवर्बियल्स देखने होंगे। तो उस प्रकार के सेंटेंस में ये एडवर्बियल होंगे एट दिस टाइम, नाउ, एट प्रेजेंट, एट दिस मोमेंट, कंटिन्यूसली, इन दिस डे। जबकि सेंटेंस आ गया सी, बैक एंड खाली प्ले, और आ गया एट दिस टाइम। क्वेश्चन आ गया सी प्ले एट दिस टाइम। तो इस प्रकार के वाक्यों में अपने को अपना एडवर्बियल देखना होगा। एट दिस टाइम में तो ये प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस है, और प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस में सी के संदर्भ में इज हेल्पिंग वर्ब आएगी और प्ले का प्लेइंग हो जाएगा, प्ले का प्लेइंग हो जाएगा। इसलिए अपने को एडवर्बियल्स का नॉलेज होना जरूरी है। तो इस टेंस में जो एडवर्बियल आएंगे एट दिस टाइम, नाउ, एट प्रेजेंट, एट दिस मोमेंट, कंटिन्यूसली एंड इन दिस डे, इन एडवर्बियल्स को याद रखना है, जिनसे अपने को पहचान होगी कौन सा टेंस है, प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस है। अब आगे देखते हैं इस टेंस के स्ट्रक्चर के बारे में। अब प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस में जो अफर्मेटिव सेंटेंस होगा, यानी जो स्ट्रक्चर बनेगा, अफर्मेटिव स्ट्रक्चर बनेगा जो सभी प्रकार के सेंटेंस में बनेगा। आप सेंटेंस पढ़ते हैं अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव, इंट्रोगेटिव नेगेटिव, WH वर्ड। तो इस संदर्भ में आप अपन देखते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंस सबसे पहले। और इंट्रोगेटिव सेंटेंस के संदर्भ में क्या हेल्पिंग वर्ब आएगी, क्या होगा, क्या नहीं होगा, इसके स्ट्रक्चर के बारे में देखते हैं। और उसके बाद जो अफर्मेटिव सेंटेंस है उसकी प्रैक्टिस करेंगे। तो अब इसका जो स्ट्रक्चर होता है उस स्ट्रक्चर को अपन इंग्लिश में सबसे पहले पढ़ चुके हैं। वाक्य में सबसे पहले सब्जेक्ट आएगा, फिर हेल्पिंग वर्ब आएगी, फिर मेन वर्ब आती है, फिर ऑब्जेक्ट आता है। तो वो का वही स्ट्रक्चर इस टेंस में भी होगा, लेकिन सब्जेक्ट के बाद हेल्पिंग वर्ब आएगी और हेल्पिंग वर्ब के बाद जो मेन वर्ब आएगी वो मेन वर्ब का फोर्थ फॉर्म आता है। फोर्थ फॉर्म यानी मेन वर्ब के साथ आईएनजी लगता है। मेन वर्ब होगा उसके साथ आईएनजी लगेगा इस टेंस में। और जो इस टेंस की हेल्पिंग वर्ब होती है इज, एम, आर। अपने को इस टेंस में 3 हेल्पिंग वर्ब है, इज, एम, आर। इनको कंठस्थ याद रखना है इस टेंस के वाक्य बनाने के लिए। अब आपके देखते हैं इस टेंस में हेल्पिंग वर्ब इज, एम, आर का प्रयोग किया जाता है। कौन सी हेल्पिंग वर्ब आती है, इज, एम, आर। एक तो बात ये ध्यान रखनी है। और रूल नंबर 2, वाक्य में सब्जेक्ट ही, सी, इट, नेम व सिंगुलर होने पर, वाक्य में सिंगुलर सब्जेक्ट होने पर, यानी सब्जेक्ट एक वचन होने पर, या ही, सी, इट, नेम, कुल मिलाकर सब्जेक्ट अगर एक वचन है वाक्य में तो वहां जो अपनी हेल्पिंग वर्ब लगेगी वो इज लगेगी। उस प्रकार के सब्जेक्ट में जो हेल्पिंग वर्ब लगेगी इज लगेगी। अब एक रूल नंबर 3, वाक्य में सब्जेक्ट आई है। अगर इस टेंस के सेंटेंस में अगर सब्जेक्ट आई है तो उस समय हमेशा एम हेल्पिंग वर्ब लगेगी। और रूल नंबर 4, वाक्य में सब्जेक्ट वी, यू, दे व प्लुरल यानी बहुवचन है। वी बहुवचन है, यू बहुवचन है, दे बहुवचन है और प्लुरल यानी बहुवचन। यानी सब्जेक्ट अगर बहुवचन है यानी जो आगे बैठता है वो बहुवचन है तो उसके साथ हमेशा आर हेल्पिंग वर्ब लगेगी। और रूल नंबर 5 है इस टेंस में सभी प्रकार के वाक्यों में MV1 प्लस ING आएगा, अर्थात MV1 के साथ ING जोड़ा जाएगा। जैसे कि गो है तो गोइंग हो जाएगा, प्ले है तो प्ले के साथ ING जुड़ जाएगा, डांस है DANC ING डांसिंग हो जाएगा। इस प्रकार जंप है JUMP तो जंपिंग हो जाएगा। जो मेन वर्ब है
उसके साथ हमेशा आईएनजी लगेगा। MV1 की फॉर्म है उसमें हमेशा आईएनजी जोड़ना पड़ेगा। तो सबसे मोस्ट याद रखने वाली बात है एक वचन के साथ इज हेल्पिंग वर्ब आएगा, आई के साथ एम हेल्पिंग वर्ब आएगी और बहुवचन के साथ आर हेल्पिंग वर्ब आएगी। जो हेल्पिंग वर्ब आती है अपने को मुख्य रूप से उन हेल्पिंग वर्ब के नाम याद रखने हैं और कौन से सब्जेक्ट के साथ कौन सी हेल्पिंग वर्ब आती है वो अपने को यहाँ ध्यान रखना है। एक वचन के साथ इज हेल्पिंग वर्ब आती है, आई के साथ एम हेल्पिंग वर्ब आती है और बहुवचन के साथ आर हेल्पिंग वर्ब आती है। इस प्रकार आप इस चीज को नोट कर लीजिएगा ताकि आपको याद रहेगा। अब देखते हैं प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस के अफर्मेटिव यानी साधारण से सेंटेंस, उनके बारे में कुछ वाक्यों की हम प्रैक्टिस करते हैं। बाकी बहुत सारी प्रैक्टिस आपको ही करनी है। अब मैं यहां प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस से अफर्मेटिव सेंटेंस को सॉल्व करा रहा हूं और उनकी प्रैक्टिस कर रहे हैं किस प्रकार से हिंदी से हम इंग्लिश बना रहे हैं। जैसे कि विहान सोच रहा है तो अपने को वाक्य के अनुसार सब्जेक्ट सबसे पहले बैठाना है। कौन सोच रहा है? विहान। विहान आ जाएगा VIHAN विहान। अब सिंगुलर है या प्लूरल, यानी दो व्यक्ति होते कि ये प्लूरल होता, बहुवचन होता। यहाँ अपने पास ये है एक वचन, एक वचन है तो इज हेल्पिंग वर्ब आएगी, इज आ गई। अब सोचने को क्या कहते हैं? थिंक बोलते हैं, THINK थिंक। और रूल्स के अनुसार अपने को MV1 के साथ ING जोड़ना है तो ये थिंकिंग हो जाएगा। इस तरह ये अपना सेंटेंस पूरा होगा। यहाँ वाक्य में ऑब्जेक्ट नहीं है तो अपने को ऑब्जेक्ट नहीं लगाना है। अब दूसरा वाक्य है, आप पुस्तक पढ़ रहे हैं तो इस संदर्भ में यहाँ अपने सब्जेक्ट होगा यू। यू बहुवचन है और VU दे के साथ आर हेल्पिंग वर्ब आएगी तो ये सब्जेक्ट हो गया, ये हेल्पिंग वर्ब हो गई। अब अपने को लगाना है मेन वर्ब। बाकी का मुख्य कार्य क्या है? पढ़ना। पढ़ने को रीड बोलते हैं। अब रूल के अनुसार MV1 के साथ ING लगेगी तो ये यहाँ पर रीडिंग हो जाएगा। अब अपने पास ये हो गई MV1 प्लस ING यहाँ हो गया। अब अपने को लगाना है ऑब्जेक्ट तो इस वाक्य का ऑब्जेक्ट है बुक तो यहाँ पर आ जाएगा बुक। तो इस तरह अपन इस वाक्य को पूरा करेंगे, यू आर रीडिंग बुक। अब अपने पास एक और वाक्य है, वह इस समय तुलसी पत्ते तोड़ रही है तो इस संदर्भ में अपन सब्जेक्ट देखेंगे तो सी आ जाएगा। अब अपने को सी के साथ कौन सी हेल्पिंग लगानी है? सी इज है, सी एक वचन है, सिंगुलर है तो इज हेल्पिंग वर्ब आएगी, सी इज। अब तोड़ने को ब्रेक भी बोलते हैं, प्लग भी बोलते हैं, लेकिन कहीं किसी चीज को अलग करते हैं, तोड़ते हैं, पत्ती तोड़ते हैं तो वहां पर आएगा प्लग। क्या आएगा? प्लग। और किसी चीज को तोड़ देते हैं, स्टूल को तोड़ दिया, ग्लास को तोड़ दिया तो वहां पर मेन वर्ब आएगी जो ब्रेक आएगी। तो यहां इस संदर्भ में अपने जो हेल्पिंग मेन वर्ब आएगी प्लग आएगा, PLUCK प्लग यानी तोड़ना, पत्ती को अलग करना। तो प्लग का यहाँ पर ING लगाना पड़ेगा, प्लगिंग। और जो मेन वर्ब है ये हो गई। अब इसके बाद अपने को लगाना है ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट क्या हो गया? बेजल लीव्स, BASILLEAVES बेजल लीव्स। अब नेक्स्ट लगाना है अपने को एडवर्बियल, एट दिस टाइम तो ये आ जाएगा एट दिस टाइम। तो इस तरह इस अपन प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस के वाक्य करेंगे। उसमें सबसे पहले सब्जेक्ट आएगा, फिर हेल्पिंग वर्ब आएगी, मेन वर्ब के साथ ING जोड़ेंगे, सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब के साथ ING और ये आ गया ऑब्जेक्ट, सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब के साथ ING, ऑब्जेक्ट। और अगर अपन ने एडवर्बियल का प्रयोग करना चाहे तो ये एडवर्बियल भी आ गया। इस तरह अपने को प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस के वाक्यों की प्रैक्टिस करनी है अधिक से अधिक और अफर्मेटिव सेंटेंस होंगे। इस तरह अपन
प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस के वाक्य समझेंगे और जो इंग्लिश में वाक्य दे रखे हैं उनको अपन समझेंगे। ये प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस का है। तो आज की अपनी ये क्लास फिनिश हुई और नेक्स्ट क्लास में हम बहुत छोटी सी क्लास में नेगेटिव और इंट्रोगेटिव सेंटेंस को दोनों एक क्लास में देखेंगे। तो उस क्लास को मिस करना मत भूलिएगा, जरूर देखिएगा। और आज की इस क्लास को एक बार फिर से देख लीजिएगा ताकि अच्छे से कंप्लीट हो जाए। और पुराना अगर टेंस आपके लिए कंप्लीट नहीं है तो उस टेंस को मैं अपने डिस्क्रिप्शन लिंक में डालूंगा, उसको भी देख लीजिएगा। तो आज मैं आशा करता हूं जो मैंने आपको प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस के बारे में बताया है उसको आपने अच्छे से सीखा होगा। मुख्य रूप से इन 3 हेल्पिंग वर्ब के बारे में बताया है और कहां कौन सी हेल्पिंग वर्ब आती है और मेन वर्ब के बारे में बताया। यही चीज मोटे रूप से याद रखनी है। और हिंदी वाक्यों के अंत में क्या आता है और कब इस टेंस का प्रयोग किया जाता है। तो मैं आशा करता हूं कि आज की मेरी क्लास को आपने अच्छे से समझा होगा। और इसी के साथ जय हिंद, जय भारत।